नमस्कार मित्रों, ध्यान यात्रा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान यात्रा में हम आपको साथ चलने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। लेकिन कैसे चला जाए, कैसे हृदय में ज्योति प्रज्वलित होगी और किस प्रकार से आप ध्यान यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ आज भी जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनका आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त होगा, मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय महायोगी पायलट बाबा जी महाराज श्री प्रणाम है। तो आइए चलते हैं सीधे ध्यान यात्रा में। लेकिन एक बात याद रखें, आपको बहुत खरी खरी बातें सुनने को मिलेगी। जो मीठा लेप होता है ना, मीठा लेप बहुत दिन तक नहीं चला करता है। पूज्य बाबा जी महाराज कहा करते हैं कि जो ऊपर से लेप होता है, जो मेकअप होता है, जब उतर जाएगा तो असली चेहरा आएगा। इसलिए पहले से ही असली चेहरा रखना चाहिए। और असली चेहरा, उसकी क्या उपयोगिता है आप सब जानते हैं। इसलिए बहुत खरी खरी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इस यात्रा में। आइए चलते हैं। महाराज श्री, आपने जितनी बातें बताई वो बिल्कुल एकदम से हृदय में चुभने वाली हैं, लेकिन है सत्य। तो ये जो आज की प्रथा है कि शिष्य को ऊपर ऊपर गुरु शिष्य अंध बधिर खा लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा, आप इतनी कड़वी कड़वी बातें कई बार कह जाते हैं। आपका अनुभव कहता है ये, या आप लोगों को जगाने आए हैं कि वास्तव में जागो? ऐसा है प्रभु, 40 साल से आध्यात्मिक जगत को मैं भी देख रहा हूँ जी। और इसके पहले जीवन के उन रहस्यों को देखा जिसे संसार कहते हैं। इसमें अनुभूतियाँ बताती है कि गुरु बन के कोई प्रतिष्ठा कमा लेता है तो शिष्यों को दबाता रहता है, कोई शिष्य बनकर प्रतिष्ठा कमा लेता है तो गुरुओं को दबा देता है। ऐसा देखा गया इस विश्व के अंदर में। शिष्यों ने अपनी प्रतिष्ठा को कम न हो जाए, गुरुओं को गायब कर दिया। ऐसा देखा गया कि शिष्य जो कोई चढ़ने लगा तो गुरुओं ने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए शिष्यों को गायब कर दिया। ये तो धंधा चला है। और हमेशा इस आध्यात्मिक जगत में जो धार्मिक व्यवस्था बनी है, इसमें व्यक्ति का शोषण किया जाता है। एक स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स है। इस स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स में उसी पॉलिटिशियनों की तरह पावर पॉलिटिक्स है। सारा विश्व में अपने अपने पावर को दिखाने के लिए पॉलिटिक्स के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुरुओं के नाम पर एक व्यवस्था ऑर्गेनाइज हुआ है। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने अपनी धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानव जाति के अनेकों हत्याएं करते चले आ रहे हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, क्रिश्चियनिटी की स्थापना के इतिहास पढ़ोगे, इस्लाम के स्थापना के इतिहास पढ़ोगे, इतनी हत्याएं की गई हैं कि आपका जिगर कांप जाएगा। क्या इसे धर्म कहते हैं? और मानव जाति को का शोषण करने के लिए, मानव जाति का गुलाम बनाए रहने के लिए अपने को बहुत पावरफुल, ऑर्गेनाइज पावरफुल बनाया है धर्मों ने। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट न करें कि व्यवस्था से घिरा हुआ व्यक्ति हमें आपको ज्ञान दे सकता है, हमें आपको मोक्ष दे सकता है, हमें आपको जोगी बना सकता है। कभी नहीं। क्योंकि व्यवस्था से घिरा हुआ व्यक्ति वो स्वतंत्र नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए हमें आपको व्यक्ति को, मैं ये चाहता हूं व्यक्ति लौटे, इन बनाई हुई व्यवस्थाओं की दास्तां स्वीकार करने के बजाय व्यक्ति अपनी ओर लौटे। मैं जो आप सब के माध्यम से जो कहता हूं, इसमें डर की बात नहीं है। डरता तो वो है जिसको शरीर का आभास है, शरीर को मरने जीने की बात करता है। जब हम अपने सत्य को जान लिया है, जब प्रभुता के साथ रह रहे हैं, तो हमारे आपके शरीर को क्या कर सकता है कोई? शरीर नहीं है तो भी हम आप रह सकते हैं। इसलिए हमें आपको लोगों से ये बताना है कि तुम जो हो वह सत्य नहीं है। तुम्हारे अंदर जो छिपा है, जो अदृश्य है, तुम जिस योनि शरीर में छिपे हो, उस योनि शरीर में तुम्हारी अजोनि शरीर छिपा हुआ है, उस शरीर में तुम्हारी दिव्यता छिपा हुआ है। तुम थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करोगे, तुम अधो, माने अगर व्यक्ति अधो
जो व्यक्ति अति की तरफ जाएगा, ओवर करेगा, एक नॉर्मल मन है, मन को ओवर करके उसको संयमित कर किसी के साथ जोड़ करके प्रेम करेगा, दोस्ती करेगा, संबंध बनाएगा, गुरु बनाएगा, रिश्ता बनाएगा, तो व्यक्ति तो एक संबंधित प्रक्रिया में चलेगा ही। उसको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अगर कोई मान ले हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ गई, अगर आपने मुझे गुरु बना लिया तो मेरी जिम्मेदारी तो आपने बढ़ा दिया, आप तो समर्पित हो गए, आपने समर्पित कर दिया, आपको तो आपका मार्ग खुल गया कि भाई हमने किसी को पा लिया। लेकिन जिसको आपने पाया उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी। अगर यह व्यक्ति पहुंचा हुआ नहीं है तो आपको पार नहीं करने देगा, पार जाने का मार्ग में नहीं बनेगा। क्योंकि जो रियल पुल बन गया है, जो भगवान बन जाएगा, देवता बन जाएगा, किसी चीज़ का चैनलिंग कर करके कहेगा मेरे साथ ये देवता है, मेरे साथ देवी, मेरे साथ गुरु है, एक काम करता रहेगा, वो कहाँ से पार करेगा? क्योंकि भटकाता रहेगा, उसका अपना ही आश्रय कमजोर है। आज जिस व्यक्ति ने पुल बन गया, कहा कि मेरा खंबे बहुत मजबूत है, मैं एक मजबूत पुल हो, तुम जा सकते हो, आ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ घर नहीं बनाने दूंगा। जिस गुरु में क्षमता हुई कहने की तुम आ सकते हो, उस पार का आनंद ले सकते हो और फिर इस मार्ग से लौट सकते हो। अगर तुम्हारे में क्षमता है, आओ जाओ। अगर इस पुल पर घर बनाने की कोशिश करोगे तो टांग तोड़ दूंगा। वाह, बहुत अच्छा। वो गुरु तो आपको अपना स्वतंत्रता दे सकता है। आज जो शिष्य गुरु कहेगा कि मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूं, मैं ही तुम्हारा उपलब्धि हूं, मेरे बिना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपना घर इस पुल पर बना लो। वहीं से गड़बड़ शुरू है कि आप सबसे पहले मेरे पास आइए तो मेरे मेंबर का सदस्य, जीवन भर का सदस्य बनिए, है ना। आप मेरे आश्रम में अपना रूम बनाइए, जब तक से आप रहेंगे आपके रिश्ते नाते आते रहेंगे, जब आप चले जाएंगे तो संपत्ति आश्रम की हो जाएगी। इन सब कैलकुलेटेड माइंड्स जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको धर्म का मार्ग नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्ग होता है। तो बाबा हम ध्यान यात्रा में कैसे चलें? फ्रीडम। ध्यान यात्रा में वही जो जा सकता है जो फ्री है, जो लिबरेटेड है, जो स्वतंत्र है, जो अपना लक्ष्य अपने में खोजता हो। समझ है ना? मेरा कहने लौटने का मतलब है जो व्यक्ति अपने में ही अपने लक्ष्य को खोजता हो, जो व्यक्ति उस सत्य को अनुभव करता हो, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही बिगिनिंग हूँ, वह सर्वज्ञता को जानने वाला, वो सर्वत्र विद्वान, वो मेरे अंदर में है। मुझे मेरे से मिलना है। समझ ना? मेरा एक कहने का मतलब है कि आओ मैं तुमको तुमसे मिला दूं। मेरा एक आओ तुमको मेरे से मिलना है, मुझे गुरु बनाओ, अब मेरे को जानो, मेरे को पहचानो, मैं शिव के उपासक हूँ, विष्णु के उपासक हूँ, मेरा धर्म हिंदू, वो व्यक्ति कभी नहीं मिला सकता और न वो व्यक्ति वहां जाने वाला मिल सकता है। जो व्यक्ति लौटकर अपने घर आ जाएगा, जो व्यक्ति अपने घर में उस सत्य को खोजेगा उसी को मिलेगा। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड में हो रही है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है, वो हर व्यक्ति के अंदर में है, घटित हो रहा है, घटित हो रहा है। ये प्रतिक्षण केवल इतना ही करना पड़ेगा, व्यक्ति अवेलेबल हो जाए। अंग्रेजी में शब्द अवेलेबल का मतलब क्षण, हिंदी में क्षण, उस क्षण को हो जाए, जी जाए एक पल। यह तभी हो सकता है जब हम लौटेंगे, और उसी एक पल में निस्तार हो जाएगा। एक पल में सर्वथा सब कुछ है। और वो तभी होगा, ये व्यक्ति को ये ध्यान करना पड़ेगा। शुक्ला जी लोग पूछेंगे कि हम क्या करें। जी। जब आप पूछोगे क्या करें तो क्रिया प्रधान वाला व्यक्ति क्रिया बताएगा, क्रिया बताएगा। जितने बार पूछोगे उतनी क्रियाएं बताएगा। मंत्र बताने वाला व्यक्ति जितनी बार पूछोगे उतने मंत्र बढ़ाता है, अलग बना देगा। वेरी गुड। ये आपको एक धंधा है और ये दावा करेगा कि मंत्र परमात्मा तक ले जाएगा, ये मंत्र तुम्हें निरोग करेगा, स्वस्थ करेगा। इस मंत्र को और कोई नहीं जानता, मैं ही जानता हूं, ये दावा भी करेगा आपको। जो आप जानते हैं कि सारे मंत्र जो उद्धृत हो चुके हैं, जो विज्ञान जाना जा चुका है, जो विज्ञान खुला जा चुका है, वो विज्ञान नहीं रह गया, वो तो सार्वजनिक हो गया ना। जो मंत्र किताबों में लिख दिया गया तो सार्वजनिक हो गया।
किताबों में ले सकते हो, लेकिन वो कहेगा कि वही मंत्र अगर गुरु से लोगे तो उसका महत्ता अलग है। बाबा ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ हटके चलना चाहते, चल रहे नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं चल रहा क्योंकि सीता। ऐसा नहीं कोई चल रहा है। वो सब तो कहते हैं भाई ये पेज, इतने नंबर पेज पे ये मंत्र लिखा है, इसको आपको पढ़ो। हम आपके साथ साधा पर बोल रहे हैं, साधना पर बुला रहे हैं। मैंने कभी किसी को कहा कभी नहीं। कि मेरे दर्शन करने के लिए आओ, मेरा मेरा फीस 100 रुपया है, 150 रुपया, 200 रुपया है। मेरे पास करोड़ों लोग आए, जी, मैंने किसी से आज तक से फीस मांगा? कभी नहीं किसी से। किसी को दरवाजे पर रोका? छोटा सा मकान है, आराम से घुसे चले आते लोग, हमारे साथ बैठकर चाय पानी पीते मिलकर चले जाते। नहीं, वो तो बहुत बड़े आश्रम में भी नहीं आते जो आपके आश्रम इतने एक बड़े बात बड़े। कहते कि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा तो मैं मन को हो जाऊंगा, और मैं मन का नहीं होना चाहता। जी 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 मेरा यात्रा जो है आपको आत्मीय यात्रा है, जी मेरा यात्रा इनलाइटनमेंट की यात्रा है। जी मैं हर किसी को, हर सुनने वाले को, हर दर्शन करने वाले को कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बल्ब तुम्हारे भीतर में है, अपने बल्ब को जलाए नहीं, तुम दूसरे को जलाने चल दिए। बहुत अच्छा। अपने बल्ब को जलाने के लिए तुम्हें स्वयं जलना पड़ेगा, अपने को जलना पड़ेगा। जैसे आजकल ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, हीटर है, उसमें अपना ही स्विच लगा है, दूसरी स्टिक की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हर मनुष्य को जो गुरु बन करके, जो महात्मा बन करके, जो साधना करके लोगों को जगाना चाहता है ना, उसे सतर्क करना चाहता हूँ। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ हर किसी से कि तुम लोग भटके हुए लोग हो, भटका रहे हो लोगों को। बाबा जी, गुरु जी के विषय में तो आपने बताया, लेकिन बहुत से और क्षेत्र हैं, राजनीति, सामाजिक और क्षेत्रों में भी यही सब कुछ पनप रहा है, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? पावर पॉलिटिक्स, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनकी व्यवस्था हो रही है। हो रही आपने उनकी व्यवस्था प्रकृति ने कर दिया है। जी वे लोग जैसे सुनामी आती है, जी उसे प्रकृति लय होता है। जी जैसे कह रहे हैं लोग, डर है ना कि ग्लोबलाइज वार्मिंग हो रही है, ये व्यवस्था हो रही है। सभी धनवान बनने वालों को, सभी विद्वान बनने वालों को, सभी भगवान बनने वालों को, सभी देवत्व अवतार बनने वालों के लिए व्यवस्था हो रही है। उनकी परीक्षाएं होगी, उनका बल कहाँ काम करेगा? वाह वाह वाह, वो बिल्कुल। परीक्षा के उस तट पर आ रहे हैं, उस किनारे पर आ रहे हैं जब विश्व जलने जा रहा है। जब कॉमेट गिरेगा आपको तो कौन रहेगा? जो सत्य को जानने वाला हो तो अपने में सत्य में सिमट कर बैठ जाएगा, जो नहीं जानने वाला व्यवस्थाओं का दास बन जाएगा, पिट जाएगा। इसे सारे पॉलिटिशियनों को, सारे एमएलए, एमपी, सारे राजनीतिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सभी देशों के, इनके लिए चुनौती आ रहा है कि अपने देश को, अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को कैसे बचाएंगे। वो दिन आपको 2012 से प्रारंभ हो रहा है और 2024 तक चलेगा। उस पे कार्य तो कोई हो ही नहीं रहा, अभी तो सब सोए पड़े हुए इसलिए नहीं हो रहा है कि सब अपनी अपनी मन की प्रशंसा कराने में, लगे। अपने अपने तन की पूजा कराने में, अपने अपने पद प्रतिष्ठा नाम की स्थापना करने में लगे। वो भूल गए हैं कि उस अहंकार को दमन करने की प्रक्रिया प्रकृति ने शुरू कर दिया है। स्पेस की गतिविधियों, अंतरिक्ष गतिविधियों में सब चल चुका, हो चुका है, और वहां से यात्रा कर चुका है। कब पृथ्वी के ग्रेविटेशन में, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के किस अंश के ग्रेविटेशन में पहुंचेगा आपको अभी विज्ञान को भी पता नहीं है। विज्ञान को पता चल गया है कि चल दे, अंतरिक्ष ने वो भेद कर छोड़ दे, चल दे, कोई टुकड़ा चल पड़ा है। और जब वो चीज पृथ्वी पर आएगा, किस भाग में आएगा? जब आपको हजारों फुट का जमीन के अंदर 150-200 फीट समाएगा वो, और जब वहां से सुनामी उठेगी तो किस तरफ बढ़ करके किसका विनाश करेगी, इसकी रोकने की प्रक्रिया अभी किसी के पास नहीं। तो क्या भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत के संत ऋषि परंपरा अक्षुण्ण रहेगी क्या? बाबा आप क्या देख रहे हैं उसमें? देखिए, ऐसा है कि हर कोई अपने मियाँ मिठू बनता है। जी भारत के गुरु लोग 50 वर्षों से कर रहे हैं कि हम विश्व के गुरु बनेंगे, विश्व के गुरु बनेंगे, कर रहे नहीं। हजारों अमेरिका, इंग्लैंड में जाकर रोटी खा रहे हैं। यहाँ जोगी बनते हैं, वहाँ भोगी बनते हैं, और उनसे हम अपेक्षा करें विज्ञान की बात नहीं, ऐसा संभव नहीं है। झूठमुठ के कथाओं प्रवचनों में विश्व के गुरु बनने की बात कभी बने नहीं है। आपको कभी इतिहास रहेगा ऋषि मुनियों का देश। 400 बरस पूर्व जब नानक, सूर, तुलसी का समय था, है ना, आप देखेंगे कभी कभी काल रहा है,
वो एक काल था जब नानक से, सूर से, तुलसी से, कबीर थे, एक काल था इसमें, महान संत यहाँ हुए आपको। अब बाकी तो टुकड़े टुकड़े में अभी अगर अगुनियों पर गिना जाए आपको कितने संत हैं, कैलकुलेट किया जाए कुंभ मेला में देखने में तो लाखों करोड़ों संत हैं, लेकिन उनमें कौन संत है वो संत ही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। कि वो संत अपनी जीवन जी रहा है और उसके ऊपर भी बोझ लादा जा रहा है, व्यवस्था उसको ही पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीजें नहीं कहता, हमें ये देखना पड़ेगा। हम कल फिर हम बोलेंगे आपके साथ, कहेंगे कि उन संतों को जो विश्व में जितने संत काम कर रहे हैं, खासकर भारत के ऋषि मुनियों को बोलेंगे अब तो बदलो, अब नहीं बदलोगे तो इस देश का क्या होगा, इस मानव जाति का। हमें आपको कहना पड़ेगा उन संतों को, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे लगाने की कोशिश करो अपने मंथन करने में। तूने जितने ज्ञान बांटा उस ज्ञान की एक हिस्सा भी अपने आप में लगाओ और तुम अपने ऊर्जा को ऊर्जान्वित करो। तुम्हारे में इतना ग्रेविटेशन हो, विचारों का इतना ग्रेविटेशन हो, तुम संकल्प का इतना धनी बनो कि तुम विनाश को रोक सको। इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। बाबा बहुत से लोग आपके जो साथ आप उनके करने की प्रक्रिया में एक अंतर है जी। वो वननेस करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अपने को डेवलप करने के बजाय आचार्यों की मीटिंग कर रहे हैं, विद्वानों की मीटिंग कर रहे हैं और उनका थ्योरी ये है लेट अस मेक ए वननेस, मन को यूनिवर्सल माइंड बनाए। ऐसा नहीं होगा। हमें आपको हर व्यक्ति, जैसे मेरे सामने आपके सामने साधक को सुन रहे हैं, मेरा उनसे कहना है तुम हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाओ। अगर तुम्हारे कुछ पहचान बनाने की क्षमता नहीं है तभी सोच विचार भटक करके भी हम लोगों के पास आ जाओ। बाबा पीछे हिमालय जब गए थे तो आपने कहा था कभी भारत पे विपत्ति पड़ेगी तो हमारी उन बाबा लोगों से जो हिमालय कंदराओं में उनसे बात हुई वो आएंगे। जरूरत ही नहीं है शुक्ला जी, बड़ी बात नहीं है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है जी। हमारे आपके संकल्प में, हमारे आपके विचार शक्ति में इतनी क्षमता है कि हम आप किसी चीज को कहीं भी रोक सकते हैं। अगर देश के प्रति गुनाह कर रहा है तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा मन तो कहेगा, हृदय नहीं कहेगा। ना जब वो अति समय आ जाएगा कि अगर प्रकृति तांडव लीला करेगी तो उसके साथ तो खेला ही जाएगा। ऐसी तो प्रकृति तांडव लीला संत का हृदय है। और अंत में जो बाबा जी ने बात कही कि निश्चित रूप से पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा बाबा ने बहुत कुछ बताया, लेकिन जब हमने प्रार्थना की कि कैसे बचेगा इस भारत का अस्तित्व, तो बाबा का हृदय पसीजा और बाबा ने कहा कि जब प्रकृति अगर तांडव करेगी तो उससे तो खेला ही जाएगा। यही तो संत परंपरा है, यही तो ऋषि परंपरा है, यही जिन्होंने दधीच ऋषि अपना दान दे दिया देश के लिए, समाज के लिए। ऐसे ही संतों को हम बार बार वंदन करते हैं। ऐसे संतों को, पायलट बाबा जी जैसे संत हैं इनको प्रणाम है, और भारतीय ऋषि संत परंपरा को प्रणाम है, और प्रणाम है उस संस्कृति को भी जिसमें ऐसे विचार हैं, आचार हैं। ध्यान यात्रा में आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। धीरे धीरे अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा और वो कड़वा सच आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो आप देखते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जिस दिन क्षमता हो जाएगी उसे स्वीकार करने की, पता लगेगा आप निजत्व बोध आपके अंदर हो गया। और जो बाबा जी कहते हैं ना, ठहरना पड़ेगा तो ठहराव आएगा। नमस्कार। मित्रों, ध्यान यात्रा में आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी है और यात्रा में क्या क्या करना होगा, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कहां तक जाएगी यात्रा, ये सब कुछ बताने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, आपके हृदय को प्रकाशित करने के लिए, यात्रा में चलने के लिए तैयार करने के लिए, जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, परमादरणीय, परम पूजनीय, महामंडलेश्वर, महायोगी पायलट बाबा जी महाराज। मित्रों,
यात्रा, कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां, कुछ पुरानी गली सड़ी व्यवस्थाओं को छोड़ने की व्यवस्था, ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। जब किसी यात्रा में आप चलते हैं ना, बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन लक्ष्य होता है पहुंचना। तो महाराज श्री बार बार इंगित कर रहे हैं, और ये यात्रा का आप ध्यान रखें, केवल वो किताबी यात्रा नहीं है कि आपको बता दें कि ऐसे ध्यान कर लो, ऐसे नाक पकड़ लो, ऐसे प्राणायाम कर लो, और ऐसे धारणा होगी, ध्यान होगा, समाधि होगी, आप यात्रा में पहुंच गए। ऐसा नहीं है। आपको पूरे पूरे भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की बात बताई जा रही है। उसमें धार्मिक नीति, राजनीति और उसमें सामाजिक नीति सब कुछ शामिल है। कैसे जिया जाए, कैसा जीवन हो, कैसे चला जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे सोया जाए, कैसे ध्यान किया जाए, सब कुछ शामिल है। लेकिन ये सब किस लिए? क्योंकि आपको यात्रा के लिए तैयार करना है ना। महाराज श्री यात्रा की तैयारी के अंतर्गत, जैसा कि अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति से भी जूझेंगे, तो उस समय आप जैसे बहुत से संत मौजूद होंगे ना। ऐसा है प्रभु, जब प्रकृति की बात आती है जी तब प्रकृति में सर्वज्ञता है जी और सर्वता है, माने वो प्रकृति हर जगह है। जी साधना में न सफलता प्राप्त करने के कारण प्रकृति ही है, जी क्योंकि प्रकृति आपको पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में और आकाश के रूप में सर्वज्ञ विद्वान है। इसके बिना कोई तत्व है ही नहीं। और इन तीनों में जो गुणों की सक्रियता है ना, सत रज तप, ये तीनों की सक्रियता के कारण, तीनों के एक साथ रहने के कारण कोई चीज है। जब हम आप ध्यान यात्रा में निकलेंगे तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम शरीर को ध्यान में ले जाना चाहते हैं, किस शरीर को ले जाना चाहते हैं। जी शरीर में एक तो भौतिक प्रेम है, शरीर में एक तो इमोशनल प्रेम का शरीर है, शरीर में एस्ट्रल बॉडी का प्रेम है आपको, शरीर में फिर मनस बॉडी का है, शरीर में फिर आपको आत्मा के बॉडी का है, फिर शरीर में डिवाइन कहता कि किस अवस्था को हम उपलब्ध होना चाहते हैं। मन हमें तल की ओर ले जा रहा है कि मन हमें अप की ओर ले जा रहा है। ध्यान इसलिए ध्यान नहीं लगता, इसलिए ध्यान यात्रा नहीं निकल जाता है कि मन ने बांट दिया है। ये मानव जो है ना, आपको ये जो लोग सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, हमारी आपकी नहीं सुनते, अनेकों को सुनते हैं, लेकिन ये समझते नहीं, क्योंकि छोड़ने की क्षमता नहीं है। ये सब में शरीर के सुख को खोजते हैं, सब में मन की प्रसन्नता को खोजते हैं, इसलिए शरीरगत मनोगत होकर ही ये सब कुछ पाना चाहते हैं। इससे इनको ध्यान में उतरने में कठिनाई है। ध्यान लगाई नहीं जाती है, घटित होती है, लग जाती है, और उस लग जाने के लिए छोड़ना पड़ता है। अगर आप नहर में चाहे नदी में कोई बांध बांधेंगे तो पानी तो रुक ही जाएगा ना आपको। अगर बांध के जब खोलेंगे तो आपको पानी बह जाएगा। उसी कहता है कि जो आपके मन ने आपके विचार तरंगों पर, आपके मन ने जो सात्विक बहाव पर प्रतिबंध लगा रखा है ना, उसको काटना है। वह है आपका लगा हुआ अटैचमेंट, आपका प्रेम, आपका भक्ति, आपका समर्पण, आपका लगाव, इन लोग आपका क्रोध, ये सब ने आपको अटैचमेंट, इन सब ने बांध रखा है। मन ने इन सब विधियों से बांध करके आपको रोक रखा है। और इन सब से भी महत्वपूर्ण आपको मर्यादा, आपकी जो सामाजिक व्यवहारिक मर्यादाओं ने आपको रोक दिया है। इससे सब लोग, इतने लोग हैं ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं लगता है, क्योंकि ये जुड़े हैं। जो मैं इनसे कहता हूं, आपके कहने से रुको, ठहरो, इनको समझ में नहीं, आज तक से मेरी भाषा को समझे नहीं है कि रुकने की बात क्या है, ठहरने की बात क्या है। साक्षी भाव की बात नहीं है, साक्षी उपनिषद की बात है, वेद की बात है, वेदांतिक ज्ञान की बात है, लेकिन साक्षी का अर्थ तो समझते हैं। टू बी विटनेस कह देते हैं, विदेशी भी कहते हैं, लिव एज ए विटनेस अवेयरनेस। मैं कहा यस, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। वैसे ये भी नहीं समझते हैं। इनको ये समझ में आता है कि उस पंडाल में बड़ा बढ़िया भजन होता है, उनके समझ में आता है वहां बड़ा रासलीला बढ़िया करता है। ये आपको भावात्मक कैद में फंसे हैं लोग,
मन को विह्वल करने के लिए, तन को रोमांचित करने के लिए सब करते हैं। तन विहीन मन विहीन होने के लिए सब करते नहीं। इसलिए हमें आपको इनसे कहना पड़ेगा, कहीं जाओ मत, तन विहीन मन विहीन होने की प्रयास करो। इसमें कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है कि लगो भाई भाई इसलिए का प्रणाम 500 बार करो, करो करो करो। अरे गधे, क्या करो? हम तन को निरोग करके क्या कर लेंगे? मन जब भोगी बनाए तो तन तो भोगी तब बनता है जब मन है ना आपको। जब मन में विवलता आती है, मन में रोमांचित होता है, मन में इमोशनल पैदा होता है, सुख दुख का, तो भोगी शरीर भोगी बन जाता है। आज तुम शरीर को सुदृढ़ करने के, शरीर को ज्यादा सौंदर्यवान बनाने के चक्र में फंसे हो। दुनिया का हर आदमी मोटापा कम करने में लगा हुआ है जी। धन की बहुत सी कमाई की बहुत सी हिस्सा इसी में खर्च कर। दुनिया का हर आदमी अपने को सौंदर्यवान, हमारे से लोग कंट्रोल करते, करोड़ों रुपए खर्चा करने के। हमसे विदेशों में जाते हैं, जापान में, अमेरिका में, रसिया में जाते हैं, मेरे पास हजारों लोग आते, कहते महाराज कायाकल्प कब करेंगे? मैं कहा कि मन का कल्प करो तब तो कायाकल्प करोगे। कायाकल्प करूंगा कल तुम्हारा मन भोगी बना देगा, तो मेरा मेहनत तो बेकार गया। आपके आश्रम का नाम भी तो कायाकल्प है ना? वो तो पीठ है। नहीं, हमें इस विद्या की जानकारी है। मैं चाहता हूं कि जो छिपी हुई विद्याएं हैं उसको इनके बीच में लाऊं, लेकिन मैं इसलिए नहीं ला रहा हूं कि अमीरों की विद्या बन जाएगी। अच्छा। जो दुखी है, जो रोगी है, वो नहीं, वो नहीं आ सकता है, उसकी पहुंच मुश्किल हो जाएगी। वहां बड़े बड़े लोग अपनी दल बल के साथ आकर के हमें घेर लेंगे। तो आपका फायदा है उसमें, हमें क्या बड़े बड़े धन मिलेगा बहुत। हाथ हो गया, ऐसा धन छोड़ के नहीं आए शुक्ला जी। जिस धन को हम छोड़ कर आए हैं जी। वो धन को हमें क्या जरूरत है? हमें तो जन्म से भगवान ने दिया। आजकल तो धनी भगवान समझा जाता है, जिसके पास ज्यादा चेले, जिसके पास ज्यादा धन, वही सबसे बड़ा गुरु। तो हम लोगों से ज्यादा चेले दुनिया में किसके पास है? जी। हम विश्व के, आपको चलो आप बहुत ही अमीर बन रहे हैं, हम लोगों के पास बैठे हुए लोग बहुत अमीर बन गए हैं। जी। वो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, जी 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 जी, स्कूल खोल रहे हैं, बड़े बड़े पीठ खोल रहे हैं। हम लोगों से पढ़े, हम लोगों के पास बैठे, हम लोगों के शिष्यों से सीखे हुए, कोई शिकायत नहीं है। अगर बिल्ली के भाग से छीका फूट गया तो हमें क्या जरूरत है? भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, मेहनत करने वाले हैं, आनंद लिया जाए। लेकिन कब तक हम आप दुनिया को योग सिखाएंगे? कब तक से नाक मुंह खोल करके सांस फेंक करके दुनिया को करो करो कब तक से करेंगे? एक लिमिटेशन है ना। कहते सफलता मिलती है, लेकिन हर सफलताओं के पीछे पतन छिपा हुआ है। जी जी जी। हर सफलताओं के पीछे में पतन छिपा, कब गिरा देगा पता नहीं। और इतना बुद्धिमान मानव नहीं है कि अपनी सफलता के साथ अपनी अवेयरनेस को, अपने साक्षीपन को बनाए रखे, सहेज के रख सके। बड़ी मुश्किल का काम है जी। राम के साथ घटा, कृष्ण के साथ घटा, आपको हरिश्चंद्र के घाट घटा, अभी आधुनिक बहुत से जोगी महात्मा संतन के साथ बहुत कुछ घटा, बहुत धन कमाए, बहुत सी हवाई यात्राएं की, बहुत सी पहले से बनाए, लेकिन मुसीबत में फंस गए। कहता समय को जो साथ लेकर चलता है, जीवन में जो संयम रखता है, जो अहम में नहीं जाता है, जो अभिमान नहीं का, वो आदमी हो सकता है। आप कायाकल्प की बात कर रहे थे, बहुत से विदेशी आपसे कहते हैं कि हमारा कायाकल्प करो, या आप कायाकल्प कब करें, उसी विषय पे हम थोड़ी नहीं, बात। बहुत बड़ी बात है, वो तो बड़ी बड़ी व्यवस्था है। मनुष्य के शरीर को, मेरा ये विचार है, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के मन को, मनुष्य के विधि को में परिवर्तन लाया जाए। कायाकल्प का मतलब ये है कि हम इस शरीर को, जो हमारी आज मेरी शरीर आपको 69 वर्ष का हो गया, मैं इस शरीर को 30 साल पीछे ले जा सकता हूँ, सौंदर्यवान बना देंगे, युवा बना देंगे, 30 साल पीछे ले जा सकता हूँ। जी। लेकिन उससे पहले मेरा मन पीछे हो। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, एक समय ऐसा आएगा 2-4 साल में ही, कि मैं इसलिए नहीं कायाकल्प कर रहा हूँ कि मैं वैज्ञानिक तरीके से इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, केवल अध्यात्म को नहीं रखता। मैं चाहता हूँ हर पल को परीक्षण से गुजारा जाए कि शरीर के मन के साथ क्या हो रहा है, इसे विश्व में एक प्रयोगशाला के रूप में दिया जाए। हो सकता है 1-2 साल में मैं करूँ। मैं चाहता हूँ मनुष्य के मन में कायाकल्प किया जाए, मनुष्य के बुद्धि में कायाकल्प किया जाए,
मनुष्य के रहन सहन को बदला जाए, मनुष्य के एक विशेष ऐसी अवस्था में रखा जाए और उसके शरीर को उसको और 50-100 बरस की उम्र दिया जाए। लगता है, लेकिन मनुष्य को 100 बरस 144 बरस का उम्र दिया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है, हम लोग दे सकते हैं। वो अगर हमारे साथ 30-40 दिन रह ले, कम से कम 40 दिन रह ले, कम से कम रह लेंगे तो। जहाँ आपने वो गंगोत्री में आश्रम बनाया है? नहीं, कहीं भी हम लोग साथ रह ले। अच्छा। क्योंकि एक व्यवस्था में जी। मैं गौमुख इसे अपने उत्तरकाशी आश्रम का इसलिए नहीं वर्णन करना चाहता कि लोग आपको भीड़ इकट्ठा कर दें। नहीं, मैं आपको वही पूछना चाहता हूँ कि उतना सुंदर आश्रम आपने ध्यान स्थली बनाया है, गंगा है तो हमारा गंगा तो की- मन लग गया वहां जाकर गंगा के। की कृपा, तो गंगा की स्थली है। जी जी आने वाले को स्वागत है, जी लेकिन घूमने फिरने के लिए नहीं, नहीं। योग करने के लिए नहीं, जी पूजा पाठ करने के लिए नहीं। जैसा संयम से रह करके गंगा का आनंद लेते हुए अपने अंदर की गंगा को समाहित करना है, उसके लिए हम स्वागत करेंगे। हम जब बुलाएंगे तो वही लोग आए जो अपने अंदर की गंगा में वास करने के लिए तैयार हैं। कोई पैसे का कोई उसका कोई महत्व नहीं वहाँ। बताया ना, अमीर लोग खरीद लेंगे, यही ना बताया आपको। हर महत्वपूर्ण चीज अमीरों के लिए हो जाता है। साक्षात आपको सभी को मिला है, कोई कबीर होता है, कोई नानक होता है जिनको आत्मज्ञान हो जाता है। अब बुद्ध महावीर तो हजारों सैकड़ों मिलेंगे। क्यों मिलेंगे जानते? बुद्ध महावीर को क्यों ज्ञान मिला? वो परिपक्व थे, उनका निपुणता थी, उपलब्ध थे। रामकृष्ण उपलब्ध व्यक्ति थे। और हमें आपको साधना करना पड़ता है। हम अब साधना से उपलब्ध होना चाहते हैं। जो साधकगण हमारी आपकी बातें सुन रहे हैं, इनको साधना से उपलब्ध होना है। इनको साधना के माध्यम से अपने तन मन विचार को बदल करके अपने शरीर को कायाकल्प करना है। अगर इनके अंदर में भूख जग गई कि मैं भी 100 बरस जीऊँ, मैं भी 150 बरस जीऊँ, तो बेकार की चीज़ है। ऐसे ही दुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसा ही मन उनका झंझावत कर रहा है, और 50 बरस जी कर क्या करेंगे? जी। इसलिए उनके लिए वह जो और 150 बरस जी करके जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हो, राष्ट्र के लिए जो कुछ करना चाहता, पूरे मानवता के लिए कुछ करना चाहता हो, जो जीवन को नहीं देखा है, संसार को देखा, उसके लिए है। मना किसी को लिए नहीं, लेकिन वही व्यक्ति इसमें उतर सकता है जिन्होंने जीवन को भोगमय जीवन जिया है और अब समर्पित होना चाहता है। उनको हम स्वागत करेंगे। मेरा मन है आपको सारे राजनीतिज्ञों को जो ध्यान यात्रा में ले जाया जाए। जितने राजनीतिज्ञ हैं आएंगे ही नहीं आपके पास, वो तो नहीं आएंगे तो क्योंकि उनका तो मन वहां रमा हुआ है ना। आपके यहाँ कैसे रमेगा बाबा? अब यही तो बात गड़बड़ आप कह रहे हैं। करने के लिए तो उनके मरे हुए लोगों से कराया जा सकता है। एक इस गली में रहते हैं, देश की चिंता ने छोड़ दे तो एक ही दिन में खत्म कर देगा आदमी। जो राजनीतिक है ना, देश के चिंतन करना छोड़ दे, इनको मारना कौन सी बड़ी बात है? एक विचार तरंग जाकर मार देगी। हम लोग हिमालय में बैठे हुए इनको छोड़ेंगे नहीं, इन पर ध्यान रखते हैं। लेकिन ये सब जाते तो हैं, सब जगह संतों महात्माओं के यहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हरिद्वार स्नान करते हैं, फिर भी क्यों नहीं बदल पा रही इनकी मानसिकता? ये वो स्वतंत्र नहीं है। जी। एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये आजाद नहीं है। जी। इनका मन किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। कांग्रेस है, देश के लिए काम नहीं करती है। उनका मकसद कांग्रेस को बनाए रखना है। बीजेपी है, चिल्लाएंगे देश ऐसा, गरीबी हटाओ, ये करो, है ना, नहीं तो चिल्लाएंगे। लेकिन जब पद पर बैठ जाएंगे तो उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा कि बीजेपी को बलवान बनाओ, समाजवादी को बनाओ। ये नहीं, मायावती है आपको, आप वो देखेगी कि हमारी पार्टी को बिगाड़ने वाला कौन है, पहले उसको नष्ट करो, कोई हमारे विरोध खड़ा न सके। फिर अपनी ओर नहीं देखेगी, अपनी पार्टी की ओर देखेगी। अब वो ये भूल जाएगी कि मैं सबल हूं, मेरे में सबलता है, मैं अपने आत्मीय प्रतिष्ठा को, आत्मीय प्रतिष्ठा को बनाऊं। हर नेता को ये सोचना पड़ेगा मेरा अस्तित्वगत होना बहुत जरूरी है।
अगर हर नेता सोचने लगे कि मैं अस्तित्वगत हो जाऊंगा तो मैं व्यक्तित्व का धनी बन जाऊंगा और मेरे विचार राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करने लगेगा, वह व्यक्तित्वगत होता है। यह व्यक्तित्व के नाम जो दिया गया उसके साथ जुड़ा होता है, नाम के अहंकार में घूमता है। जो काम करता है नाम के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए काम करता है, इसलिए वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। इसलिए वो पार्टी के लोगों को यूज करेगा, राष्ट्र की सामग्री को यूज करेगा अपने निर्माण के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने सबको सफल बनवाने के लिए। राष्ट्र की संपदा को जन्मदिन मनाने के लिए कितने पैसा खर्चा करते नहीं देखते हैं सब। राष्ट्र की तो संपदा है, एक दूसरा पार्टी विरोध नहीं करता, पावर में है। ये चमचे जितने पुलिस है, जितने अधिकारी, ये सब चमचे, आपको उसके चमचे में लग जाते हैं, सत्य को नहीं डालते, इसलिए इनकी दीवारें ढस जाती है। जब मरते हैं तो इस भगवान मरने लगते हैं तो भगवान भी कृपा नहीं करता, नहीं करना चाहिए। इससे हमें आपको इनको ये संदेश देना चाहिए, तुम अस्तित्वगत बनने की कोशिश करो, तुम आत्मसंकल्प, आत्मविश्वास से जुड़ने की कोशिश करो, तो तुम राष्ट्र के लोगों से प्यार कर सकते हो। जब तुम अपने से प्यार प्रेम नहीं करते हो, तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो लोगों की सुरक्षा, लोगों से प्रेम क्या करोगे। इसलिए राजनीतिज्ञों के हाथ में देश है, इनको बदलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बदलेंगे तो बदला जाएगा, नहीं बदलेंगे तो जीवन से मुक्ति दिलाया जाएगा। ऐसे आत्मशस्त्र, ऐसे आपको विचार शस्त्र हैं जो आपको इनको बदल सकता है। नहीं बदलेंगे तो इनको परमानेंट आपको लिबरेट किया जाएगा। यू आर नॉट नीडेड ऑन दिस प्लैनेट, ऐसी व्यवस्था होगी, आपको होगी। तो व्यवस्था होगी, आत्मसंकल्प, आत्मविश्वास, देश के लिए, अपने लिए। महाराज जी ने जो भी आपसे कहा, जो भी आपको इंगित किया, हो सकता है आप समझ रहे हो कि भाषा थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, डॉक्टर से आप ये नहीं कह सकते कि आप मीठी दवाई देना, कड़वी मत देना। दवा कड़वी होती है, और उस दवा में सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। महाराज जी बहुत बढ़िया रामचरितमानस में लिखा है, सचिव वैद्य और गुरु प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाथ। राज्य नष्ट हो जाता है, तन और धर्म नष्ट। इसलिए जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे आप होशियार रहें। गुरु आपको सचेत करता है, सही रास्ता बताएगा। अगर वो घुमा फिरा करके केवल वही किताबों वाले मंत्रों में फंसाना चाहता है तो समझ लेना कहीं न कहीं वो आपको अपने घेरे में रखना चाहता है, अपनी दीवार के अंदर रखना चाहता है, अपने प्लॉट के अंदर रखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो ये वो भेड़ बकरियों की तरह कि ऐसा ना कहीं एक भेड़ एक बकरी निकल न जाए उस प्लॉट से। इसलिए महाराज श्री ने जो कहा है ध्यान देने की बात है। और आप जुड़े रहे हमारे साथ ध्यान यात्रा में, निश्चित रूप से आपको बहुत से हीरे मोती मिलेंगे। यहाँ पर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, यहाँ तो हीरे मोती मिल रहे हैं, लेकिन पारखी चाहिए उसके लिए। अगर आप पारखी हैं तो आप जुड़े रहें हमारे साथ ध्यान यात्रा में। अभी आपको बहुत दूर की यात्रा करनी है। धन्यवाद, नमस्कार।